मसीह यीशु में तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती हो। अजीज बहनों और भाइयों, आज हम जिस मौजू या पैगाम पर बात करने वाले हैं वो है मजूसियों के तोहफे, यीशु की मुकम्मल पहचान, मिशन और बादशाह। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील मत्ती के मुताबिक पहला बाब 2 से 12 आयत में हमें ये वाक़या मिलता है। अजीज बहनों और भाइयों, क्रिसमस सिर्फ चरनी चरवाहों और गीतों का नाम नहीं, बल्कि ये खुदा के नजाती मंसूबे का ऐलान है। जब मजूसी मशरिक से यरूशलेम पहुँचे तो उन्होंने एक सवाल पूछा, वो कहाँ है जो यहूदियों का बादशाह होकर पैदा हुआ है, यानी यीशु मसीह। अजीजों, वो सच की तलाश में आए, वो खजाने लेकर आए, मगर सबसे बढ़कर वो अपने दिल लेकर आए। आज हम इन 3 तोहफों के पीछे छुपे हुए आसमानी राजों को तफसील से देखेंगे। नंबर 1, मजूसी सोना लेकर यीशु की पैदाइश पर आए। ये यीशु की आसमानी बादशाहत का ऐलान है। अजीजों, सोना हमेशा से बादशाहों, ताज, सल्तनत की निशानी रहा है। जब मजूसी सोना लेकर आए तो वो ये ऐलान कर रहे थे कि चरनी में लेटा हुआ ये बच्चा एक दिन तख्त पर बैठेगा। ये सोना यीशु की दाऊदी बादशाहत को जाहिर करता है। ये मजूसी हेरोदिस जैसे छोटे बादशाह के सामने नहीं झुके, बल्कि असल बादशाह के सामने झुके। आज यीशु हमसे भी यही सवाल करता है, क्या मैं तुम्हारे दिल का बादशाह हूँ? और नंबर 2, अजीजों, यीशु मसीह की पैदाइश पर मजूसी जो लुबान लाए, ये यीशु की अहलियत की खुली शहादत है। लुबान सिर्फ इबादत के लिए मखसूस था, जिसका जिक्र हमें खरूज की किताब 30 बाब 34 आयत में मिलता है। इसे हैकल में खुदा के हजूर जलाया जाता था। मजूसियों ने लुबान पेश करके ये गवाही दी, ये बच्चा सिर्फ इंसान नहीं बल्कि आसमान और ज़मीन का खुदा है। ये वही यीशु है जिसके बारे में लिखा है, कलाम मुजस्सम हुआ। ये तोहफा हमें सिखाता है कि यीशु सिर्फ नबी नहीं बल्कि खुदावंद है। और नंबर 3, मजूसी यीशु मसीह को मोर पेश करते हैं। अजीज़ों, ये सलीब का पहला इशारा है। मोर लाशों को दफनाने में इस्तेमाल होती थी। इसका जिक्र हमें मत्ती 15 बाब 23 आयत और यूहन्ना 19 बाब 39 आयत में मिलता है। ये खुशबू नहीं बल्कि दर्द की अलामत भी थी। जब मोर यीशु के सामने रखी गई तो ये ऐलान था, ये बच्चा एक दिन कुर्बान होगा। चरनी के साथ ही सलीब का साया आ गया। यीशु गोद में आया, मगर इसका मकसद सलीब था। और नंबर 4, मेरे अज़ीज़ों, यीशु को 3 तोहफे पेश किए गए। ये यीशु की 3 बड़ी पहचानें हैं। ये तीनों तोहफे एक मुकम्मल सच्चाई बयान करते हैं। सोना बादशाह को बयान करता है, लुबान खुदा को, और मुर नजात दहिंदा को। यीशु सिर्फ उस्ताद नहीं, सिर्फ नबी नहीं, सिर्फ अच्छा इंसान नहीं, बल्कि वो आसमान और ज़मीन का बादशाह भी है, खुदा भी है और नजात दहिंदा भी है। और नंबर 5, अजीजों, मजूसी गैर कौमों की नजात की अलामत है। मजूसी यहूदी नहीं थे, वो फारस, बाबल और मशरिकी खत्तों से आए थे। ये इस बात की अलामत है कि यीशु की नजात की बाहें सिर्फ इसराइल तक महदूद नहीं, जैसा लिखा है, वो दुनिया के गुनाह उठाने वाला है। यूहन्ना 1 बाब 29 आयत। और नंबर 6, अजीज़ों, मजूसियों ने यीशु मसीह को सजदा किया। उन्होंने तोहफों से बढ़कर दिल की पेशकश की। मत्ती 2:11 में लिखा है, वो ज़मीन पर गिर पड़े और उसे सजदा किया। उन्होंने पहले अपना दिल दिया और फिर सोना, लुबान और मुर। खुदा हमें ये सिखाता है, खुदा कीमती तोहफों से ज़्यादा कीमती दिल चाहता है। और नंबर 7, खुदा का पहले से इंतज़ाम। हेरोदिस यीशु को कत्ल करना चाहता था, खुदा ने पहले ही इसका हल तैयार कर रखा था। यही 3 तोहफे मिस्र के सफ़र के लिए, रहाइश के लिए, गुजारे के लिए वसी इंतज़ाम बने। जहाँ खुदा रहनुमाई देता है वहाँ रिज़्क भी देता है। और नंबर 8, सितारे की रहनुमाई में ढूंढने वालों के लिए रास्ता मौजूद है। मजूसियों ने सितारा देखा, सफ़र किया, मुश्किलात का सामना किया, मगर रुके नहीं। खुदा आज भी कहता है, जो मुझे दिल से ढूंढेगा वो मुझे पाएगा। इसका जिक्र हमें यिर्मयाह 29 बाब 13 आयत में मिलता है। और नंबर 9, पुराने अहदनामा की नबूवत की तकमील। ज़बूर 72 उसकी 10 और 11 आयत, यशायाह 60 बाब और 6 आयत, इनमें सोना और तोहफों का जिक्र है। ये साबित करता है यीशु की पैदाइश कोई अचानक वाक़या नहीं बल्कि इलाही मंसूबा था। और नंबर 10, आज हम यीशु को क्या तोहफ़ा देते हैं? आज
یسوع ہم سے کہتا ہے سونا نہیں دل دے، لبان نہیں عبادت دے، مر نہیں اپنی زندگی کی قربانی دے۔ سوال یہی ہے، کیا ہم یسوع کو صرف زبان سے مانتے ہیں یا زندگی سے بھی؟ عزیز بھائیوں اور بہنوں، چرنی میں لیٹا ہوا یسوع بادشاہ ہے، خدا ہے اور ہمارا نجات دہندہ ہے۔ آج مجوسیوں کی طرح ہم بھی قربان گاہ پر خدا سے کہیں، اے خداوند، ہم سونا لبان مر نہیں لائے، ہم اپنا دل لائے ہیں۔ عزیزو، ہماری دعا ہے کہ خدا اس کرسمس پر آپ کو یہ توفیق بخشے کہ آپ اپنی زندگی کا تحفہ یسوع کو دیں۔ آمین۔